हेलो बच्चों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के परिचय में कोण का मान। देखिए, जब स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको PBH में प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब तो उनको याद ही होता है PBH वगैरह। असली प्रॉब्लम तब होती है जब ये इन वैल्यूज़ को हमें याद रखना होता है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो साइन 0 को भी 0, कॉस 0 को भी 0, साइन 90 को भी 0 कर देते थे। तो मेरे एक सर थे, उन्होंने हमको एक आसान सी ट्रिक बताई थी, तो वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत इजी तरीके से आप उस वैल्यूज़ को निकालिएगा और बार बार आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप साइड में कॉपी में, जो भी आपकी मैथ की कॉपी है उसमें आप साइड में ना टेबल बना के रखना। जब ये बनाना चैप्टर तो देख लेना फट से 1 2 3 4 कर लेना, फिर उसको डिवाइड कर लेना, फिर रूट कर लेना। बहुत ईजी ढंग से हम आपको बताएंगे। देखिए, तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, बस 6 ही हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात हैं। त्रिकोणमिति रेशियोज कहते हैं ना, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो अब आप कहेंगे कि मान तो याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, हम ऐसे मान लिखेंगे 0 1 2 3 4, इतना तो आता है आपको, गिनती तो आती है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, 1 से सबको डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। सॉरी, देखिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देने के बाद में यही होता है। 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, 4 से क्या करना है, टोटल को डिवाइड करना है। तो आप फटाक से टेबल को बनाएंगे और फट से रूट करेंगे। अब इन सब पर हमें क्या करना है, रूट करना है। इन सब पर क्या करना है, रूट करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो आपको मान रटने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 2 3 4 लिखो 0 से लेकर, फिर सबको 4 से डिवाइड करो। कि उसमें मिटा देते हैं, फिर सबको क्या करो, 4 से डिवाइड करो। 0 1 2 3 4 लिख लेना है। ठीक है, आपको साइड में कॉपी में जहाँ भी आप मैथ वगैरह बनाते हो उस कॉपी में आपको लिख लेना है। और इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद इन सब पे रूट करना है। रूट कर दिए। अब देखिए, रूट करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा। 0 में आप कुछ भी जोड़ घटाव में 0 बदल जाता है बेचारा, लेकिन गुणा भाग में इसको कोई नहीं बदल सकता है। तो ये देखिए, ये तो 0 रहेगा। अब 1/4 का जब रूट करेंगे तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। अब √2/4 का जब रूट करेंगे तो √2 ऊपर रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो अब ये √2/2 आ गया है ना, अभी करेंगे। ये देखिए, 3/4 का जब रूट करेंगे तो ये तो √3 रहेगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2, 4 का रूट 2, और ये तो हमारा 1 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में ख़त्म, √1 हो गया, तो 1 ही रहा। अब देखिए 0 1/2 रूट, अब ये देखिए √2/2 आ गया। ठीक है, ये √2/2 का क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं। तो √2/2 है, तो देखिए 2 में 2 की जगह लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि √2 गुना √2 जब हम लोग करेंगे तो हमें 2 मिलता है। और वो इसलिए मिलता है कि रूट में जोड़ा बन जाता है। जब जोड़ा बन जाता है तो एक हो जाता है बाहर, क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। तो √2 गुना √2 हो गया 2, तो एक √2 कैंसिल, तो इसका हमें क्या हुआ, 1/√2 मिला। तो इसके बदले हम लिखेंगे 1/√2, इसका होगा √3/2, इसका होगा 1। तो देखिए, नीचे 2 था, अब √2/2 तो लिख नहीं सकते, तो 2 की जगह हम लिख दिए √2 गुना √2, क्योंकि जब रूट में 2 को 2 गुना करेंगे तो एक जोड़ा बनेगा, जोड़ा बन जाएगा तो एक बाहर हो जाएगा, तो एक हमारा बाहर हो गया। तो एक √2 हम लिख दिए, 2 के बदले क्या लिख दिए, एक √2 गुना √2, एक √2 ऊपर वाले से कट गया, एक बार में बच गया। तो अब देखिए क्या हम लोगों को मिला। तो आसान विधि से आपको कैसे इस चीज़ को बनाना है, 0 से लेकर 4 तक लिख देना है, 0 से लेकर 4 तक लिख देना, फिर सब में 4 से भाग देना, और फिर सबका रूट कर देना है। जो जो बचे, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसीलिए कहती हूँ बार बार कि आप जिस कॉपी में ट्रिगोनोमेट्री बनाते हैं, हम वैसे ही करते थे, आप साइड में एक टेबल बना लो, एक बार इसको कैलकुलेशन करके टेबल बना लो और उसको बार बार देखो, बार बार देखो, याद हो जाएगा। तो अब देखिए, इसका तो हमारा 0 हो जाएगा, इसका तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हो जाएगा, देखिए √1/√1/4 की तो क्या है 1/2।
और ये √2/4 क्या आया देखिए 1/√2, ये होगा √3/2, ये हो जाएगा 1। बात समझ में आ गई। तो आपको ये क्या करना था, रखना पड़ता होगा इसका इतना उसका। अगर कोई मैथ दे दे sin 30 जोड़ tan 45, अब याद करिएगा भाई कैसे बनेगा, ये कहाँ से वैल्यू बना, फट से sin 30 का मान देखिएगा 1/2 और tan 45 का भी मैं निकाल के बताती हूँ। तो अब देखिए sin थीटा में क्या आ गया, sin 0 का 0, sin 30 का 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अब कहिएगा cos का कैसे आएगा। अब मान लीजिए आप लिखते हैं क ख ग घ अंग, ठीक है, क ख ग घ अंग लिखते हैं, माइक ने लगाए हैं देखिए। तो हम क्या किए थे देखिए, माइक नहीं लगाए थे, भूल गए थे। तो अब रेशियो इधर है, कोण इधर है, तो मान आपको याद करना नहीं है, मान आपको एक बार निकाल लेना है, बार बार उसको देखना है। तो चलिए 0 से लेकर 0 1 2 3 4 लिख लीजिए, ठीक है, 0 1 2 3 4 इतना तो आता ही। फिर सब में 4 से भाग दीजिए, फिर सबका रूट कर दीजिए। रूट करने के बाद एक बार मान निकाल के कॉपी में एक साइड में जो लास्ट वाला पेज होता है ना, कूट होता है उसमें, तो वो आपको लिख लेना। अब मान लीजिए आप लिखते हैं क ख ग घ ङ, अगर हम इसको कहें कि इसका साइड चेंज कर दो, घ क ख क, तो देखिए थोड़ा सा तो पढ़ने में उल्टा पुल्टा लगेगा। तो यही काम आपको यहाँ करना है, यही काम क्या करना है, जैसे बाएं से दाएं जा रहा है, तो अब की बार उसको क्या करना है, दाएं वाला बाएं ले आना, दाएं वाला उठा के बाएं ले आना, दाएं वाला उठा के बाएं ले आना, ये बेचारा यहीं रह जाएगा, है ना। इसका तो तीसरा जगह है, तीसरा वाला कहाँ जाए, ये बाएं ले आना है। ये देखिए कितनी सरलता से मान निकल रहा है। इतना इजी मेथड जब मेरे सर को बताया था, हम तो प्रसन्न हो गए थे कि अब रटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए तो हम क्या कर रहे थे, 0 1 2 3 4 लिख लिए, फिर 4 से भाग दी, फिर सबका रूट किए, रूट करके जो मान आया देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ फिर गंदा हो जाएगा। तो अब क्या किए, जैसे एक क्रम होता है ना, ये जो क्रम है इसको कर दीजिए उल्टा, पीछे वाला आगे, फिर उसके बाद वाला आगे, फिर उसके बाद वाला यहाँ, फिर उसके बाद वाला यहाँ, फिर मतलब क्रम उल्टा देना है। जैसे 1 2 3 4 है तो 4 3 2 1 कर दीजिए, बस ऐसे समझिए। तो ये जो वैल्यू है हमारा, ये जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या किए, उल्टा कर दिए। ये आ गया इधर, फिर 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 अब देखिए 2 चीज़ तो हमारे निकल गए, 2 चीज़ तो हमारे निकल गए। अब जानते हैं आप बच्चों कि tan थीटा बराबर होता है, कहाँ लिखें, tan थीटा, दूसरा मार्क करें, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। इसको यूज करना है, तो जब इसको हम लोग यूज करेंगे तो tan का हमारा वैल्यू फट से फेंक देगा, tan का वैल्यू हमारा फट से निकल जाएगा। तो अब करिए sin बटे cos, क्या करना है tan थीटा के लिए, हाँ, तो tan का मान कैसे आएगा, जब sin बटे cos करेंगे। तो sin है 0 और 0/1 कीजिए, देखिए 0/1 जब 1 करते हैं, तो जब हम लोग 0/1 करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन जब 1/0 करेंगे तो हमारा 0 नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। देखिए ये चीज़ समझिए, जैसे 0/1 है ना, तो 1 को 0 बार में गुना करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं, 0 बार में कटेगा कि नहीं। तो 0/1 हो तो 0 हो सकता है, लेकिन 1 जब 0 हो तो इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, फिसल जाता है कलम, तो ये इन्फिनिटी होता है। इन सब चीज़ों को ना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप थोड़ा बॉक्स में करके रखिए, ताला नहीं लगाना है, खाली बॉक्स में करना है। तो tan थीटा में क्या होगा, sin थीटा बटे cos थीटा, तो 0/1 करेंगे तो 0, tan 0 का मान 0, और tan 30 का मान क्या होगा, देखिए 1/2/3/2 करिए, 1/2/3/√3/2। तो ये क्या होता है जानते हैं, जैसे भाग के नीचे अगर कोई चीज़ भिन्न भाग दे रहा है तो नीचे वाला भिन्न क्या होगा, उल्टा होके गुना हो जाएगा, उल्टा होके क्या होगा, गुना हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो उल्टा होकर जब गुना हो जाएगा तो 2 2 कैंसिल, बच गया 1/√3, क्या बच गया 1/√3, बड़ी प्रॉब्लम है हमको, 1/√3 हो गया, क्योंकि जो भिन्न होता है ना वो उल्टा होके गुना हो जाता है, उल्टा होके क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 2 2 हमारा कैंसिल हो गया,
अब बच गया हमारा 1/√3। अब सूझ रहा है एकदम बढ़िया। अब ये देखिए tan थीटा में क्या हो जाएगा, tan 45 में sin थीटा बटे cos थीटा। तो बताइए 1/√2 जब करेंगे तो ये तो एक बार में ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए √3/2 बटे 1/2 होगा। तो जब √3/2 गुना 1/2 करेंगे, उल्टा करेंगे, भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो वो भिन्न क्या, जो अगर एक भिन्न में दूसरे भिन्न से हम भाग देते हैं तो पहले वाला भिन्न तो ठीक रहता है, और ये भिन्न क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो भी रहता है नीचे वाला से ऊपर हो जाता है, उल्टा होके गुणा हो जाता है, उल्टा होके गुना होता है। तो उल्टा होके जब गुना होगा तो √3/2 बटे 1/2 करेंगे तो ये 1/2 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए 2 कैंसिल, बच गया √3। यहीं भर प्रॉब्लम है, उसके बाद तो सीधे पलट के मान लिख देना है, हाथ से टच होता है ना। अब ये देखिए ये 90 डिग्री में क्या हो रहा है, साइन बटे कॉस है ना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1/0 करेंगे बच्चों तो ये हमारा इन्फिनिटी होगा। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ना सेम नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कि अगर निचवा में 0 रहे, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको 0 से गुना करके कोई संख्या कटा दे। तो हम यहाँ अगर अनंत को भी 0 से गुना कर दें तो 1 होगा, बताइए, कि 0 की पावर पता चल रही है। अब देखिए cot थीटा क्या होगा, tan थीटा का उल्टा, यहाँ होगा इन्फिनिटी, यहाँ होगा √3, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1/√3, यहाँ होगा 0। tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा। तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। देखिए इस चार्ट को आपको समझना होगा। तो cot थीटा कैसे निकालेंगे, हम 1/tan थीटा कर देंगे तो 0, हाँ तो 1/0, 1 जब 0 करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यहाँ देखिए 0/∞ क्या करेंगे, 0/∞ करेंगे, नहीं क्या निकाल रहे हैं, tan थीटा। तो 1/∞ करेंगे, 1/∞ करेंगे, ये भी तो हमारा हमको लगता है कि इन्फिनिटी ही होगा। cot 90 का मान क्या होना चाहिए। तो जब tan 90 का मान अनंत है, tan 90 का मान अनंत है तो cot थीटा का cot का मान क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा ना। एक सेकंड, tan जैसे cot थीटा का इतना, हाँ देखिए अगर cot थीटा अनंत है तो उसका उल्टा tan थीटा है 0। तो जब tan थीटा हमारा अनंत है तो उसका उल्टा cot थीटा है 0। ट्रिक से याद कीजिए, हर चीज़ का मान आप हर जगह नहीं निकाल सकते, उसको ट्रिक से याद कीजिए कि जब इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा ये होगा। तो चलिए अब सेक थीटा क्या है, cos थीटा का उल्टा है। तो देखिए अब ये cos थीटा में आ जाइए, तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाँ सेक थीटा, इसको मिटा देते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। बस बहुत ईजी है ये सब। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो देखिए सेक थीटा कैसे निकालेंगे, एगो कॉस, एक हम साइन निकाल लेंगे, उसका उल्टा करके लिखते हैं कॉस। साइन बटे कॉस किए टेन का उल्टा किए कॉट, कॉस का उल्टा किए सेक। अब देखिए कॉस में क्या है 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, देख रहे हैं। अब कॉस में कॉस का उल्टा करना है, देखिए ये होगा √2, ये इसका 2, इसका 0/1 करेंगे तो 0/1 करेंगे, 1/0 करेंगे इन्फिनिटी, ठीक तो लिखें। अब कोसेक थीटा में देखिए क्या है, साइन है 0, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो अब देखिए 1/0 कर दीजिए तो यहाँ भी इन्फिनिटी। और ये देखिए 1/2 उल्टा कर दिए सीधे, जितना है सबको उल्टा, 2/√3। ये तो देखिए बच्चों, आपको या मान रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कॉपी में बनाते हैं उसका सबसे लास्ट वाला पेज लीजिए या कूट लीजिए, उसमें आप एक बार बॉक्सिंग करके इस चीज़ को बना लीजिए, नहीं तो ये सब वैल्यू ना दिमाग पका के धर देगा। और करना क्या है कि 0 से 4 तक लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, रूट करना है, जो मान आए उसको रिवर्स करके लिख दीजिए कॉस, साइन बटे कॉस कीजिए 10, और 10 का उल्टा कॉट। और सेक में क्या करना है आपको, सीधे कॉस का उल्टा कर दो, देख रहे हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। और कोसेक में क्या करना है, साइन थीटा को सीधे उल्टा कर दो, 1/sin थीटा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ना भी करें मन हो तो भी करें, क्योंकि
हम आपके काम की चीज़ें, आपके काम की वीडियोज़ लाएंगे और आपको समझाने में मदद करेंगे। चलिए तो ये सब हम साफ़ कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, हम साफ़ करके लिख दिए हैं यहाँ पे। आपको इतनी ही चीज़ों का यूज करना है। और एक चीज़ याद करना है कि साइन थीटा की जो वैल्यू रहे, साइन थीटा की वैल्यू, देखिए बाएं से दाएं है तो क्या कर देना है आपको, दाएं से बाएं कर देना है, दाएं से बाएं कर देना है। इससे क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।